चलो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में वेन डायग्राम या पिछले मैंने पावर सेट करवा दिया था, पावर सेट तक करवा दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मैंने डाल रखी है वीडियो, आप चेक कर लेना। सेट्स पार्ट 1। ठीक है, मैथ लवर्स हमारी नाम है उसका, सीरीज का। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं। आज सेट्स के बेसिक कवर कर दूंगा, अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपको खत्म हो जाएगा सेट्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला था 2 दिन में खत्म हो जाएगा सेट्स, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम करते हैं। वेन डायग्राम अब मैंने आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी। क्या? ये चीज़। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज में मैंने ये चीज़ें मिस कर दी थी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें क्यों मिस करी? क्यों ये चीज़ मैंने अभी पढ़ाई नहीं। ठीक है, ये चीज़ ये जेई मेन की बुक है, तो वो मान के चलते हैं कि आपने कर रखा है। ठीक है, तो मैं बेसिक से कराऊंगा, तो मैं आपको आगे आपका यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा। आपने सुन तो रखा है, पर जो बिल्कुल नहीं पढ़ा जिन्होंने, उन्होंने सुन रखा, तो उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो सुन लेना। ठीक है, जिनको पता है वो भी देख लो यार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, तो वेन डायग्राम। A Swiss mathematician Euler gave an idea to represent a set by points in a closed curve। ठीक है, तो एक आइलर हमारा एक था बंदा कोई, उसने रिप्रेजेंट करे सेट को बाय द पॉइंट्स ऑन अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, लेटर ऑन ब्रिटिश, ये सब हिस्ट्री वगैरह आपको मेन चीज याद रखनी है। आपको उसने रिप्रेजेंट करा यूनियन को डब्बे से। ठीक है, और सेट को सर्कल से। ठीक है, देखो लिखा है ना, ये यूनियन का है, उसको उसने क्लोज ज्योमेट्रिकल सरफेस में लिखा है, और सेट को उसने सर्कुलर में लिखा है। ठीक है, और जो एलिमेंट्स है उसको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, जैसे मेरा यूनियन है, यूनियन 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक सारे इस डब्बे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स सारी यूनियन आ जाते हैं। ठीक है, और सेट में जो एलिमेंट्स है वो सेट के अंदर आ जाएगी। सेट है मेरा सर्कल, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब बार 1 2 3 लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि सेट के अंदर ही है वो। 1 2 3 सेट के अंदर आ गए, यूनियन में बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, बाहर सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, रहेंगे वो डब्बे के अंदर ही। ठीक है, so operation on sets. Now we introduce some operation on sets to construct new sets from a given ones. Union of a set. Let A and B, अब union होगा, let A and B two sets, then union of A and B is set of all elements denoted by A union B। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। जैसे मेरे एग्जांपल 1 2 3 4 और B हमारा 4 8 5 6, तो ये मेरा A यूनियन B होगा सबका मिक्सचर। तो A यूनियन B क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, मतलब इन दोनों का ऑल टुगेदर मिक्सचर। ठीक है, ए यूनियन बी होता है। ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जनरल फॉर्म कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू आगे आता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन होगा इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और बी का जो शेयर्ड जो होता है, ए में भी है बी में भी है, वो हमारे इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ये भी ईजी है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 है, 4 3 5 6, तो हमारा इसमें शेयर क्या हो गया? 1 दोनों में शेयर है नहीं, तो 1 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2 शेड है नहीं, 2 शेड नहीं आएगा। 3 मेरा शेड है, यस। 4 मेरा शेड है, यस। तो मेरा ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 3 4। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। जनरल फॉर्म देख लो इसकी। और डिसजॉइंट है जिसका ए इंटरसेक्शन बी मेरा 5 है, मतलब इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कोई मैच नहीं कर रहा, एम्प्टी सेट है। ठीक है, मतलब ए और बी में कोई एलिमेंट नहीं जो सेम है। जैसे ए 1 2 1 2 3 और बी 4 5 6 है, तो दोनों का सेम ही नहीं कोई, तो एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंट ऑफ सेट्स क्या होगा? ए और बी अगर सेट है तो ए में ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी निकाल दो, मतलब ए के ए एलिमेंट्स और बी एलिमेंट्स है। ठीक है, उन लोगों को माइनस कर रहे हैं, तो ए माइनस बी कर रहा है, तो ए के अंदर जो भी बी के एलिमेंट्स है वो हटा दो, और बी माइनस से होगा जो बी के अंदर जो ए के एलिमेंट्स है वो हटा दो। जैसे मेरा 1 2 3 4 है और 4 5 6 7 8 है, तो ए माइनस बी कर रहा है, तो बी वाले एलिमेंट्स हटा दो। 1 ए में है, बी 2, 4 बी में है, तो बी 4 हटा दो, तो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसी बी माइनस से है तो इसमें 4 हटा दो, 5 6 7 8 हटा दो। ठीक है जी, मतलब सिंपल सी बात है, बी ए माइनस बी है तो ए में से बी हटा दो, बी माइनस है तो बी में से ए हटा दो। ठीक है, और याद रखना ए माइनस बी कभी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ऑफ कोर्स, देखो साफ पता लग रहा है, ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ऑफ कोर्स, अगर ए में से बी हट गया तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बी माइनस ए, ये सेम बात करिए। ए माइनस 5, ए में से कुछ भी नहीं करा तो ए ही आ जाएगा। ए में से ए निकाल दिया तो एम्प्टी सेट ही बचा।
द सेट्स ए माइनस बी एंड बी माइनस आर डिस्जॉइंट सेट्स। ऑफ कोर्स ए माइनस बी, इसके कहने का मतलब है इसका इंटरसेक्शन बी माइनस ए हमेशा 5 होगा। ऑफ कोर्स ए के अंदर बी निकाल दिया, बी के अंदर ए निकाल दिया, तो ए और बी में कोई इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो 5 होगा। ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो उसको ऐसे लिखते हैं हम, ए ट्राइंगल बी। इसमें कुछ रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको ये करना है, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दे, ए इंटरसेक्शन बी हटा देना, बाकी सारे कॉम। जैसे हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 और 3 4 5 6, तो मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट हटाना है। ठीक है, ये नहीं आना, ये नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 3 4 5 6, अब देखना कौन से जो इंटरसेक्ट है वो हटाने हैं। 3 इंटरसेक्ट है, ऑफकोर्स 3 इंटरसेक्ट है तो 3 हट जाएगा, तो 1 2 4 5 6 ये मैंने। अब फॉर्मूला भी लगा लेते हो, वैसे ये फॉर्मूला है, ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, यही लिख रहा है। ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड। ठीक है, सिंपल है। अब उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन अ। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे बट ए में नहीं होंगे। ठीक है, ये वाला, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी मतलब u माइनस ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, सिंपल। यूनिवर्सल सेट माइनस जो भी ए के जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना, वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जैसे आपका ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम, ये आपको क्लियर हो जाएगा इससे। देखो अगर मैं ये वाला एरिया लूँ, ठीक है, ये वाला एरिया लूँ, तो ध्यान से देखो ये वाला एरिया क्या कर रहा है, ये मेरा बी सेट है और मेरा ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन है। बट ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट कैसे नहीं आएगा, ये वाला पार्ट क्यों आएगा, अगर मैं माइनस सी हटा दूँ। या तो माइनस सी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या माइनस सी लिख सकते हो या सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे सी नहीं लाना। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन होगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये वाला कर सकते हो, ऐसे ये वाला कर सकते हो, बी और सी का इंटरसेक्शन होगा और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। इजी, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ये वाला लो, ऐसे ये वाला ले लो, तो क्या होगा, सिर्फ यही। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको कलर चेंज कर देता हूँ, क्या पता फिर आपको कर दो ये वाला कलर, सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये हाफ चंद्रमा। ठीक है, ये वाला सिर्फ होगा, ये क्या करेगा, ये सिर्फ बी हो जाएगा, बाकी ए और सी को हटाना है, तो क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इन बार इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है, इजी, ये लिखा भी हुआ है इसमें, बी इंटरसेक्शन, देखो ध्यान से, ये देखो, अरे सॉरी, ये देखो लिखा है ना उसने, इसकी वैल्यू क्या है, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी। ऐसे ही हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ऐसे ये वाला पोर्शन सी इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, और ये वाला पोर्शन बताओ, ये वाला पोर्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ए भी आ रहा है, सॉरी बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, कोई इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट ही होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो गया, फटाफट नहीं करा, आराम से करा है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद आपको नोट सिंपल सी बातें हैं, फाइव इक्वल टू यू बार। हाँ, यू बार के अलावा जो भी एलिमेंट क्या बचे, कुछ भी नहीं बचे, वो फाइव हो गया। फाइव बार इक्वल टू यू, ये भी कॉमन बात है। ए बार का बार ए बचेगा, ऑफ कोर्स आप देख भी सकती हो। ठीक है, करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता, जैसे मैं कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा ए, जैसे मैं ये एलिमेंट ले लेता हूँ 2 4 6 8, तो उसका बार करूँगा तो क्या होगा 1 3 5 7, उसका बार करूँगा तो 2 4 6 8 बन जाएगा वापस। ठीक है, इजी है। ए यूनियन ए बार, ए यूनियन ए बार यूनियन ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने क्या कर रहा है, ये देखो मैंने बोला था ना, ए में ये मेरा यूनियन है पूरा, ये मेरा ए है, तो ए और ये भी ले लिया हमने, तो पूरा यू ही बचा, यू ही बना। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए बार,
अब इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए, अगर आपने ए इंटरसेक्शन ए बार करा तो ए के अंदर ए इंटरसेक्शन में कभी ए नहीं आ सकता, तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा, कोई शेड पेयर ही नहीं आएगा, क्योंकि ए के अलावा सारे एलिमेंट्स आपने ले लिए दूसरे में। तो 5 होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये मेरा आपका, ये आपको समझ आ गया होगा। आपके बाद चलते हैं यू। ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आप ट्राई कर सकते हो A2468 और B257 है, तो ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, टू, ए यूनियन बी होगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरा होगा ए यूनियन बी। अब उसका इंटरसेक्शन कर देना है, इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 और 9। ठीक है, तो ए यूनियन बी मेरा 1 और 9 तीनों में है। ठीक है, तो मुझे अभी और ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको आगे पता लगेगा कि दोनों सेम, ये दोनों सेम ही है। क्या 1,9 सेम ही है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। क्या ए बार, सबसे पहले ए बार निकालोगे, ए बार क्या होगा, 1 3 5 7 9। सारे वो थे ना ये नंबर, तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। ठीक है, और बी बार में आ जाएगा 1 4 6 8, 1 4 6 8। ठीक है, और 9 भी। ठीक है, ये मेरा बी बार आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 1 और 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1 और 9 कॉमन आ रहा है, तो मेरा ये बन जाएगा 1 कॉमन। देखो दोनों सेम हो गए ना, तो 1,9 मेरा बन जाएगा। अब मेरा बचा लास्ट, हमें लास्ट भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो बी एंड सी हमारा बन रहा है। ठीक है, अब सी भी देखते हैं, ए ट्रायंगल बी। तो ए ट्रायंगल बी सिंपल याद रखना है आपको, सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन वाली चीज़ हटा देनी है। ए और बी में इंटरसेक्शन वाली चीज़ क्या, 2 हटा देना है। ठीक है जी, उसके बाद 2 ही हट रहा है सिर्फ, बाकी और कोई नहीं हट रहा, तो आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 2 ही हट रहा है, और कौन सा हट रहा है, और आपका कौन सा हट रहा है, ए ट्रायंगल बी में और कौन सा हट रहा है, ये ना आंसर। हाँ, 2 ही हट रहा है सिर्फ, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और इसमें बट इसमें 2,8 था, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, इजी है, कुछ खास बात नहीं है। पता नहीं मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा था, पता नहीं कुछ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 9th क्वेश्चन। इफ यू इज इक्वल टू दिस एंड ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी बार। ये नहीं क्वेश्चन करना आपको, ये आप गलत क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन आपको ना, इसमें ना शेडेड क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, शेडेड क्वेश्चन नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं इसका क्वेश्चन का, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बेकार क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा खास बात नहीं है। ये यूनियन आपको दिया है दिस, तो ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको जस्ट निकालना है, कुछ नहीं निकालना, आपको इसकी तरफ देखना है। अब देखो सारी एक्स की पावर्स में है, एक्स जीरो डालोगे तो वैसे सारे नंबर जीरो हो जाएंगे, तो आपका यू की वैल्यू एक तो आ गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में निकालना है, तो जीरो आपकी एक आ जाएगी। 1 निकालोगे, 1 आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हो, 1 -6 -5 +11, 6 -6 0, तो ये 1 भी बन रहा है। अब 2 डालोगे तो भी बनेगा, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, मैं काम करता हूँ इसमें से देखता हूँ, क्योंकि यूनियन तो इन दोनों का मिक्सचर ही होगा। तो x² -5x -6, अब इसमें बन रहा है 2 और 3, 2 और 3 डालोगे ना, 4 -10 -6 +6 0, तो एक 2 बन रहा है। 3 डाल के देख लेते हैं, 9 -5। ठीक है, 9 -15 -6 +6 0, तो ये 2,3 एक केस बन रहा है। अभी इधर नहीं डालना, क्योंकि क्या पता इसमें यूनियन में तो वो एलिमेंट्स आते हैं ना जो इसमें सेम हो, हाँ आ सकते हैं, ठीक आ सकते हैं, हाँ 3 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें 1 डालोगे, 1 -3 -2 +2 1 डालोगे आ जाएगा, डाल चुका हूँ। ठीक है, 2 डालोगे, 4 -6 माइनस 4 -6 -2 +2 आ जाएगा, मतलब यही 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3, और ए हमारा 2 3 और बी हमारा 1। अब मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2,3, 2 इंटरसेक्शन है, तो 2 आ जाएगा मेरा। ठीक है, और उसका बार कर दोगे तो यूनियन के जो एलिमेंट्स थे 0 1 2 3, उसमें से 2 हट जाएगा, तो 0 1 3। ठीक है,
तो आपको डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ अलजेब्रा, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होती है, ये लॉ ऑफ अलजेब्रा, एंड इफ ए बी सी दे आर नॉन एम्प्टी सेट देन इंडिपेंडेंट लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ क्या कर रहा है, ए हमारा ए इंटरसेक्शन ए भी, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ, ए इन यूनियन फाई हमारा ए के बराबर होगा, और ए यूनियन यूनियन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन एक, ऑफ कोर्स यूनियन और ए के बीच में जो एक एलिमेंट्स होगा वही होगा। ओके जी, तो आगे चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर ए यूनियन बी हमारा बी यूनियन है, मतलब उल्टा कर सकते हो आप इसको, ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी इंटरसेक्शन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कर जाते बी इंटरसेक्शन ए होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, अगर ए यूनियन बी ऐसे है और बाहर सी है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ए बाहर निकाल के इसके साथ कर सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे कर सकते हो, मतलब ये चीज़ इधर ला सकते हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत चीज़ काम आने वाली है, जैसे अगर इसको ए इसके साथ करना हो और इसको खाली छोड़ना, ऐसे कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको, ए यूनियन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। अगर क्या हो, ऐसे हो, मतलब इधर की चीज़ उधर चल जाएगी, उधर की चीज़ उधर चल जाएगी, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो ये इधर चल जाएगी, ये वाली चीज़ उधर चल जाएगी, तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बता दूँ, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये तीनों में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ए में कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी में कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, बस खत्म, ठीक है। ऐसे ही उल्टा है, ए यूनियन बी बन जाएगा ए बी, और इसका इजी, कुछ खास बात नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, मेन क्या कॉम्प्लीमेंट ही अंदर डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आपकी है, अब इसको करने का तरीका कैसे है मैं बताता हूँ, ए माइनस बी यूनियन सी, तो आपको सिंपल क्या करना है, ए इसके साथ कर जाना, ठीक है, ए बी पेयर बना देना, ठीक है, और ए सी पेयर। अब क्या करना है, जो चीज़ इधर थी वही चीज़ आपको करनी है, उनमें लगानी है, ठीक है, उनमें लगा देना, जो पेयर में थे उनमें लगा देंगे जो बाहर थे। अब क्या करें, माइनस का इसको इसका कॉम्प्लीमेंट मानो, ठीक है, तो इसका ऐसे हो जाएगा, क्या माइनस का इसका यूनियन करोगे तो इंटरसेक्शन है, ठीक है। फिर से बताता हूँ क्या करना है आपको, अगर ए माइनस, सबसे पहले आपको पेयर बनाने ए और बी के, ए और बी के मैंने पेयर बना दिए, तो इसका जो बीच में साइन था वो लिख देना आपको माइनस, ठीक है, और उसके बाद अगर इसका करना है तो आपको बीच में जो आएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन, सिंपल, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं, ठीक है जी। तो इसका आप कर लो, तो इसका आ जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या आएगा, ए माइनस बी ए माइनस सी, और बीच में माइनस का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं। आप या आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको ट्रिक याद, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है जी। तो मैं सिंपल सी बात करूँगा, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें याद करने की जरूरत है, फॉर्मूला बाकी मैं बना, ठीक है जी। तो ये हमारे डी मॉर्गन, ठीक है, ए एंड बी आर टू सेट्स देन दिस, अभी आपको निकालना है, मैं निकाल देता हूँ, वीडियो पॉज करके देखना और खुद करना है, ठीक है, करोगे तब ये आएगा, अगर आपने देख लिया तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका कैसे है, अब आपने रिज्यूम कर लो, अगर आपको सोल्यूशन देखना, इसका सोल्यूशन 5 है, मैं ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए इसका कर देना, अब पहले सबसे पहले क्या करूँगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के, ये ऐसे ऐसे कर लिया सबने, ऐसे तो कर लिया होगा सबने, तो इजी है, सिंपल, आपने कॉम्प्लीमेंट अंदर लिया है, डी मॉर्गन्स लॉ कर दिया, फिर आपने क्या करा है, फिर मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, देखो एसोसिएटिव लॉ यही है ना, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव, मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लगाया, एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो क्या होगा, ए यूनियन ए बार आ जाएगा और उसका बी बार आ जाएगा, ऐसे कर लो ना, एसोसिएटिव लॉ ये तो कहता है, अगर आप ए इसका ऐसे देखो, ध्यान से यही कर सकते हो आप, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये ब्रैकेट में है
तो आप ब्रैकेट बाहर लेके जा सकते हो, ए और बी का भी करा सकते हो और सी को बाहर रख सकते हो, ऐसे करा सकते हो। ऐसे ही मैं नहीं करा, ये और इसका मैंने इंटरसेक्शन करा, इसको बाहर रख दिया। तो अब देखो प्रॉपर्टी लगाने का क्या फायदा हुआ, प्रॉपर्टी लगाने का देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई होगा, और फाई का बी के साथ कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई का बी के साथ कॉम्प्लीमेंट फाई होगा ऑफ कोर्स, मेरा फाई आंसर है। ठीक है जी, तो इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इजी होता है अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। आप ट्राई करो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिया होगा। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए यूनियन, इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका ए है। ठीक है जी, ट्राई कर लिया होगा, अब मैं करा के देखता हूँ। ठीक है, तो आपको ये सिंपल याद रखना है, आपको ए यूनियन बी। अब मुझे ए माइनस बी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं ए क्या है, ए माइनस बी मतलब ए के अंदर बी हटा दिया, तो ए के अंदर बी हटा दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका हो गया होगा इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो अब क्या करना है आपको, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, ऑफ कोर्स इसने देखो ऐसे ही लिखा है, अब इसमें ऐसे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये चीज़ ये लिखी है, तो ए ओके, तो आपका क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी बन जाएगा बी यूनियन बी बार। ठीक है जी, ओके, यूनियन बी बार के बी, हाँ बी यूनियन बी बार। अब बी यूनियन बी बार की वैल्यू क्या है, बी यूनियन बी बार की वैल्यू क्या है, बी और बी बार का यूनियन क्या होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा, ए ही होगा, ए और यू में जो ए के एलिमेंट्स होंगे वही आएंगे, तो ए मेरा ये आंसर है। अब प्रॉपर्टी से बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। कि अब आगे जाता है लास्ट टॉपिक हमारा, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, ये और इसमें से न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा आते हैं। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर एंड इट इज नोटेड बाय एन ए। अब इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, पहले क्या होते थे, आप एलिमेंट्स लिखते थे, अब इसके नंबर्स लिखोगे, आप कितने काउंट करोगे। ठीक है, तो एंड इफ इट इज नॉट फाइनाइट सेट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे मेरे ए एलिमेंट्स है -3 -1 8 10 13 17, तो एन हमारा 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब 3 -3 है तो फिर से वो रिपीट होगा, उसको एक ही मानना है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलेज आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज में इसके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके यही इंपॉर्टेंट काम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है, एन ए यूनियन बी की इसकी वैल्यू क्या होगी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ए बी मतलब इसमें ए भी आएगा बी भी आएगा, यूनियन की बात हुई तो इसमें माइनस क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आती है, इजी, कुछ खास बात तो नहीं है। मतलब ए एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें ए भी आएगा बी भी आएगा, बट ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, क्योंकि ए शेड पेयर थोड़ा आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो एन ए के एलिमेंट्स आएंगे एन बी के एलिमेंट्स आएंगे, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे -15, ए से याद रखें। ठीक है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ए यूनियन, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो क्या होगा, ये चीज़ उधर चल जाएगी, वही चीज़ रहेगी, हमारा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन को माइनस कर देना, और अगर यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन को माइनस कर देना, बस सिंपल सी बात है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन, डिसजॉइंट सेट क्या बोले थे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाइनाइट वो हो गया नल सेट, तो इसके नंबर ऑफ नल सेट क्या होंगे, तो हमारा एन ए प्लस एन किया जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको देखना है, ये भी सेम है, एन अब इसमें 3 आ गए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी ऐड होंगे। ठीक है, माइनस करेंगे हम एन ऑफ ए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम सारे इंटरसेक्शन पेयर माइनस कर देंगे, ऐसे ही माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बट हम प्लस करेंगे, इसमें याद रखना है, इसमें प्लस करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आपको ये चीज़ तो पता लग गई, ये चीज़ तो माइनस करनी ही करनी है, या बट आपको प्लस करनी है ये चीज़। ठीक है,
तो मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी, अगर दो ही एलिमेंट्स ऑफ सिंपल है एन ऑफ ए एन ऑफ बी, और डिपेंड करता है अगर यूनियन इधर है तो इंटरसेक्शन माइनस इधर कर देना, अगर इंटरसेक्शन इधर है तो यूनियन माइनस कर देना। अगर डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा जीरो ही हो गया। और तीन का आपको याद रखना है कि इसमें बाकी दो पेयर्स जो होते हैं एन ए एन बी एन सी तो आएगा ही है, बट एन ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, और एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस करना है, और प्लट ऐड करना है एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आपको याद है करना है आपके आगे तो बहुत ईजी है, एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ए होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है एन पे माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी तो ईजी है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं, बाकी तो आप कर भी रहे हो। ठीक है, बाकी आएंगे तो जरूरत मेन आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ ये तीन फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले की आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ये बाकी आपको ज़्यादा जरूरत। ठीक है, तो यहाँ तक आपने खत्म हो गया। अब मेथड्स टू फाइंड कॉमन नोट्स, ये ज़्यादातर नहीं आता कि आपको बेसिक सी चीज़ें अगर आपको याद रखनी है, अगर आपको ग्राफ्स आती हैं। ठीक है, तो आपको अगर जैसे आपने क्वेश्चन दिया है कि ये वाला आपको सेट दिया है ए इज इक्वल टू ए एक्स और कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू वन बाय प्रॉपर्टी दी है कॉमा जीरो। ठीक है, वन बाय एक्स द एक्स वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, जीरो इज नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए और तो वाई इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक्स बाकी सारे रियल नंबर्स, और बी हमारा एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स इज तो इसमें जीरो भी आ सकता है। दैट डिटरमाइन एन ए इंटरसेक्शन बी, कौन से एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मुश्किल आ जाती है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि आप ग्राफ बना सकते हो, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू वन, ये मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कराऊंगा आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका होता है पैरा रेक्टेंगुलर पहला हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये आपको जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊंगा तो वो कॉनिक सेक्शन कराऊंगा हाइपरबोला तब उसमें कवर करूंगा। ठीक है, अभी इसमें कवर नहीं कर सकता है। एक्स वाई इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी आपको उधर कवर कर दूंगा, जो इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा मेरा। तो अभी आपको टेंशन हो रही है कि ये ग्राफ कैसे करूंगा, टेंशन मत लो, अभी जेई में बहुत दूर है, अभी मैं आपको सिंपल बेसिक्स करोगे तभी आपका आगे क्लियर। तो कुछ चैप्टर्स आएंगे उसका मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा, फिर आपको क्लियर। ठीक है, आप ये क्वेश्चन ट्राई। ठीक है जी, तो आप करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो इन अ टाउन 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंडेड 40% बाय newspaper A, 10-20% by newspaper B, 10% families by newspaper C, 5% by A and B, 3% by B and C, 4% by A and C. So 2% by family all three newspaper. The number of families searched by only A and C is। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, आपको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो न्यूज़पेपर लिखने हैं जैसे ए बाई ए न्यूज़पेपर ही बाई हो रहा है 10,000 में से। तो आपको जो सिंपल सी बात है कि आपको कॉमन सेंस है, सिर्फ ए चाहिए, तो मेरा बी और सी हटने चाहिए। ठीक है, बी और सी हटने चाहिए, तो बी और सी हटने चाहिए, तो मैं काम जो मेरा फॉर्मूला था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस, ठीक होगा, प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी सेक्शन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा फॉर्मूला था ना। अब इसमें से क्या होगा, मुझे एन ऑफ ए चाहिए, तो एन ऑफ ए मेरा ये बन रहा है, बस ए बी नहीं चाहिए ना सी चाहिए, तो सिर्फ ए चाहिए, जो हमारे एलिमेंट्स ए फाइंड। ठीक है, बस ए जिसमें ए है वही चाहिए हमें, ये चीज़ चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चीज़। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है, कॉमन सेंस होती है, आपको न्यूज़पेपर ए चाहिए तो आपको ना बी चाहिए ना न्यूज़पेपर सी चाहिए ना उसका बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए के अलावा सारे एलिमेंट्स हटा दो, तो ये बच रहे हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ऑफ एन ए ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यही निकालना। बस सिंपल सिंपल लॉजिक है, कुछ खास बात नहीं है, अब आपको समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको एन ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, आपको एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ
बी आपको जरूरत ही नहीं है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ ये तीन चीज़ें का, इन इसका और इसका प्लस कराना था और इन दोनों का माइनस कराना था। बस खत्म क्वेश्चन। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ खास बात नहीं होती। अगर आपको समझ नहीं आया तो अभी भी रिवाइंड करके देख सकते हो, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये वाली चीज़ निकालनी थी, उससे ए ओनली बाय करे। ए ओनली बाय करेगा तो इसमें बी और सी हट जाएंगे, तो कल जो बी और सी है वो हट जाएंगे। बी और इंटरसेक्शन सी का मुझे क्या लेना, और एन ऑफ बी और एन ऑफ सी का क्या लेना, मुझे वो चीज़ हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑफ एन ऑफ ए प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बस खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। 33 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास बात नहीं। जो आपका यहाँ से चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। कल मैं इसके वर्कआउट प्रॉब्लम्स करवा दूंगा, गिने चुने क्वेश्चन मैं आपके जेई मेन के ले लूँगा, कुछ खास बात नहीं होती, ठीक है, इनमें से ही लूँगा। तो आप ट्राई कर, आप एक काम करना, आप ना क्वेश्चन ट्राई आप जो भी रिवीजन करके आना, और जो थोड़े बहुत अपनी तरफ से ट्राई करके आना क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी मैं ले लूँगा क्वेश्चंस जितने भी हो सके, मैं 8 करवा दूंगा, 8 तक करवा दूंगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सेट्स, ठीक है। तो आपका कल से चैप्टर, आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, परसों से आपका नया चैप्टर होगा रिलेशन फंक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जब भी अगली वीडियो आएगी वो आएगी अगली, इससे अगली वीडियो, कल जो वीडियो आएगी उसके अगली आपकी आ जाएगी फंडामेंटल ऑफ रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट। जो भी हम अभी तो नाइट में चल रही है, आपको सुबह वीडियो आएगी। बाय बाय, शब्बा खैर, थैंक यू।